हेलो, वेलकम टू लेट स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम देखेंगे कि नेचर और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हमने देखे एकेडमिक एरियाज़ कौन कौन से होते हैं। 10 टाइप के हमने एकेडमिक एरियाज़ देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि एरियाज़ ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में कौन कौन सी साइकोलॉजी हैं। तो हमने 6 तरीके की अप्लाइड साइकोलॉजी देखी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि न्यू अमर्जिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं न्यू एमर्जिंग एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। तो जैसे जैसे साइकोलॉजी डेवलप होती जा रही है समय के साथ साथ उसमें नए नए एरियाज आ रहे हैं, उसमें नई नई विशेषताएँ आ रही हैं। तो जैसे इसमें कुछ है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, हेल्थ साइकोलॉजी है, करेक्शनल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी फॉर वुमेन, इकोनॉमिक साइकोलॉजी। तो ऐसे हम एक एक करके इन साइकोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। जैसे हम किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हैं और उसमें कैसे हम बिहेवियर जो होता है हमारा, उस पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी की जाती है। एनवायरनमेंट में मतलब डिफरेंट टाइप के जो एस्पेक्ट होते हैं, जैसे स्कूल है, हमारा घर है, उसमें कोई नॉइज़ आ रही है या पोल्यूशन है या कैसा मौसम है, भीड़ भाड़ है, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो सब एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी में। बात करते हैं ये फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के बारे में हो सकती है। फिजिकल हेल्थ को जैसे किस प्रकार के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, जैसे हमें कोई बीमारी हो गई, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, या फिर मेंटल में हमें कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो हमारी हेल्थ पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है उसका, इसके बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्शनल साइकोलॉजी। करेक्शन साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में एक ऐसे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं जो कि सोशल रूल्स होते हैं उनको जो उल्लंघन से रिलेटेड होती है, कि मतलब जो भी हमारी सोसाइटी द्वारा कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कुछ लॉज बनाए जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन नहीं किया जाए, उससे रिलेटेड होती है। जैसे कोई भी अपराध करते हैं या फिर डेलिक्वेंट्स होते हैं, मतलब कुछ जो किशोर अपराधी होते हैं, उनके बिहेवियर को सुधारने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये चीज़ बनाई जाती है। जैसे कुछ भी क्या कि जो साइकोलॉजी में इसमें हम ऐसे बात करते हैं, कोई भी जो अपराधी है वो जेल में के एनवायरनमेंट में रह रहा है या फिर जुडिशियल कोर्ट के एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उससे काफ़ी हमें समझाने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोस्पेस साइकोलॉजी। एरोस्पेस साइकोलॉजी में बात करते हैं कि स्पेस से रिलेटेड होनी चाहिए, काफ़ी ऊंचाई पर, जैसे मतलब जो हमें सुना है एयरफोर्स वाले होते हैं जो ये वायुयान में काम करते रहते हैं, तो इनके क्या है, डिफरेंट टाइप का इनका मौसम होता है, तो उन्हें एडजस्ट करने में, वहाँ के एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम आती है, तो उस तरीके के उन्हें जो बिहेवियर होता है उनमें चेंजमेंट आता है, तो उनको एडजस्टमेंट करने में जो प्रॉब्लम आती है, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में उनकी हेल्प की जाती है। फिर आता है हमारे पास फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी फोरेंसिक साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि मेन ये कानून के से रिलेटेड होता है। इसमें क्या है कि जो जुडिशियल साइकोलॉजी होती है उनसे रिलेटेड होती है, कि जब किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चल रहा है उससे रिलेटेड होती है, कि मतलब इसमें होता है कि जो साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस की मेन भूमिका होती है, कि जेल के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके कोई भी उसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट होगा जो कि उसे रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट होता है, जो उसे ये एस्पेक्ट बताता है कि तुमने ये क्राइम किया है तो इसमें तुम्हें डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अच्छे से बिहेवियर करके जेल से बाहर निकल के तुम अच्छे से सर्वाइव भी कर सकते हो।
क्या है, कुछ लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, तो उन्हें ऐसा न करके रिहैबिलिटेशन प्रदान किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, गेम खेलते हैं हमारे यहाँ, तो हम उसमें ये देखते हैं कि गेम में कुछ जोखिम व्यवहार भी हो जाते हैं। कई ऐसे गेम होते हैं जिनमें चोट लग जाती है, या फिर इंडिविजुअल जो खेलते हैं तो उसमें उसका मोटिवेशन कम हो जाता है, तो कैसे उनको मोटिवेट रखना है। और मतलब ऐसे कुछ गेम में क्या है कि हम एक दूसरे से जेलसी या फिर एक दूसरे से जोखिम व्यवहार करने लगते हैं, तो उन्हें ये समझा कि गेम को गेम के तरीके से लेना है, ना कि आपसे लड़ाई के रूप में ये समझाना। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि कैसे पॉलिटिक्स में जो नेतृत्व कर रहे हैं या जो प्रभावशाली स्ट्रैटेजी होती है राजनीति में, दल बदली होती है, इनके पीछे जो ह्यूमन का मोटिवेशन है, उसकी इच्छाएं हैं, उनको सिस्टमेटिकली उनकी स्टडी की जाती है। फिर हम बात करते हैं कि जीरो साइकोलॉजी। जीरो साइकोलॉजी क्या होती है? ये है कि इसमें जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ की स्टडी की जाती है, क्योंकि जैसे जनरेशन बूढ़ी होती जाती है, तो जैसे जैसे कि अब जैसे पुराने लोग हैं उतना मोबाइल या टेक्निकल चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं है, आज वाले बच्चे हैं वो मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो बुजुर्ग लोग उससे पिछड़ते जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ की स्टडी की जाती है। जनरेशनल गैप जो आ जाता है उस चीज़ की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप की मतलब जो कल्चर होता है हमारा, उसके जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनकी हम कंपेयर करते हैं, फिर उनकी स्टडी करते हैं कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी कल्चर से दूसरे कल्चर में जाता है, तो कैसे उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, कैसे उसमें एडजस्टमेंट करता है। ये क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजी फॉर वुमेन। साइकोलॉजी फॉर वुमेन में ये बात की जाती है कि महिलाओं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन को एक विश्वास के साथ कोऑर्डिनेट करके उनका यूज़ करके, जो हमारी सोसाइटी है या एक इंस्टीट्यूशन है उसमें कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है, इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक साइकोलॉजी। इकोनॉमिक साइकोलॉजी इकोनॉमी से रिलेटेड है कि कैसे हम मतलब कोई भी जो इकोनॉमिक बिहेवियर है हमारा, उसके एंटीसीडेंट फैक्टर्स हैं, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं या उसको जो फोरकास्ट करने का जो कोशिश की जाती है, इन सब की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट साइकोलॉजी। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट साइकोलॉजी, जैसा कि हम देखते हैं ट्रैफिक में या फिर ट्रांसपोर्ट में जितने अभी जो इतने भी लोग होते हैं, इनके किस प्रकार के जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनकी स्टडी की जाती है दिन ब दिन। लेकिन कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं उससे पहले उनको एक बुक देखा जाता है, उनका पहले सिखाया जाती है, ट्रेनिंग सिखाई जाती है, फिर उनका टेस्ट लिया जाता है। तो ऐसे उनको और ज़्यादा इन्हांस करना, प्रोफेशनल ड्राइवर्स रखना कि ड्राइविंग करते समय आप ड्रग का यूज़ नहीं करेंगे, ड्राउजीनेस नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में बताना चाहिए। तो इस प्रकार की हमने स्कोप देखे, ये नई एमर्जिंग एरियाज़ हैं। तो ये हमने जाना कि नेचर क्या होता है साइकोलॉजी का, नेचर और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी।
नेक्स्ट हम जानेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू।